वैसाख धीरन क्यों वाड़िया, जिन्ना प्रेम बिछोह। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया धोह। पुत्र कलत्रन संग धना, हर अवनासी ओह। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। एकस हर के नाम बिन, अगे लइये खोह। दयो विसार विगुचना, प्रभ न वर्ण कोय। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोय। नानक की प्रबेनती, प्रमिलो प्राप्त होय। वैसाख सुहावा तां लगे, जा संत भेटै हर सोय। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द में महाराज वैशाख माह में उस बिरहनी का वर्णन कर रहे हैं जो पति के प्रेम की पीड़ा से अनभिज्ञ है और उसे विसरकर माया के आडंबरों में ग्रसित हो गई है। इसका विवरण महाराज ने इस शब्द में दिया है। वैसाख धीरन क्यों वाड़िया, जिन्ना प्रेम बिछो। वैसाख वाला हर एक दिन जीवात्मा रूपी स्त्री के लिए परमेश्वर रूपी पति को रिझाने वाला दिन होता है, लेकिन चूंकि जीवात्मा रूपी स्त्री माया के आडंबरों में ग्रसित होकर पति परमेश्वर के प्रेम से अनभिज्ञ हो गई है, इसीलिए वो वियोग का संताप कर रही है। वैसाख धीरन क्यों वाड़िया, जिन्ना प्रेम विछो। वाड़िया अर्थात विछड़े हुए, धीरन अर्थात धीरज। हर साजन पुरख विसार के, लगी माया दो। चूंकि ये जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा के सिमरन को विसर के माया के मोह में फंस गई है, इसीलिए उसे धैर्य धीरज नहीं रहा और वो प्रेम का विछोड़ा सह रही है। वैसाख धीरन क्यों बाड़िया, जिना प्रेम बिछो। हरि साजन पुरख विसार कै, लगी माया धो। पुत्र कलत्र न संग धना, हर अवनासी ओह। ना कोई पुत्र, ना कोई स्त्री, ना ही धन, कोई भी मनुष्य का साथ सदैव नहीं निभाता, बल्कि केवल अविनाशी परमात्मा ही सदैव उसके साथ रह सकता है। पुत्र कलत्र न संग धना, हरि अविनाशी ओह। पलच पलच सगली मुई, झूठै धंधै मोह। लेकिन फिर भी जीवात्मा पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। पलच पलच अर्थात बार बार, फिर से, निरंतर। सगली मुई झूठे धंधे मोह, वो झूठे माया के धंधे मोह आदि में व्याप्त होती जा रही है, उसी में खचित होती जा रही है। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। एकस हर के नाम बिन, अगे लइये खोह। जीवात्मा इससे ज्ञातव्य नहीं कि एकस हर के नाम बिन, अगे लइये खोह। केवल एक परमात्मा का सिमरन ही साथ जाने वाला है, और जो धन
माया आदि जो क्रियाकलाप जीवात्मा कर रही है वो यहीं खोह लिए जाएंगे, ले लिए जाएंगे, खींच लिए जाएंगे, अर्थात वो यही रह जाने वाले हैं। एकस हरि के नाम बिन अज्ञे लइये खो, आगे वो साथ नहीं आते, वो यहीं खो लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। दयो विसार विगुचन प्रभविन अवर्ण कोय। दयो अर्थात परमात्मा, विसार विगुचन, विगुचना अर्थात दुखी होना। परमात्मा को विसर के दुखी होता है, जीवात्मा होती है, क्योंकि प्रभु के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कोई और दूसरा स्थायी नहीं। दय विसार विगुचना प्रभविन अवरना कोय। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। परमात्मा रूपी प्रीतम के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनकी शोभा निर्मल शोभा बनती है, वो उनकी ख्याति होती है, उनकी निर्मल शोभा सारे संसार में व्याप्त होती है। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलह परापत होए। महाराज कहते हैं, बेनती है हे प्रभु, मुझे भी प्रभु का मिलावा करवा ताकि प्रभु प्राप्ति हो सके। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। इससे क्या होगा? वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटै हर सोए। ये वैसाख सुहावा तभी लगेगा, यह माह सुहावना तभी लगेगा जब संत रूपी परमात्मा से मिलन होगा, भेंट होगी, हरि रूपी परमात्मा का मिलन होगा, तभी यह वैसाख माह सुहावना लगेगा। शब्द एक बार फिर, वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिना प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धो पुत्र कलत्र न संग धना हरि अविनाशी ओह पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे मोह एकस हर के नाम बिन अग्गे लइये खोह दय विसार बिगुचना प्रभ बिन अवर्ण कोए प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलह परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटै हर सोए। इस प्रकार वैशाख माह में जीव रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के वियोग में अपना समय बिता रही है और वो इससे परिचित नहीं कि पति परमेश्वर का प्रेम कैसा हो, कैसा रहेगा, कैसे प्राप्त होगा। वो इससे अनभिज्ञ है। क्यों? क्योंकि वो माया के आडंबरों में लिप्त है। ऐसा करना व्यर्थ है। परमात्मा की शरण में जाना ही श्रेष्ठ है। परमात्मा की प्राप्ति ही एकमेव ध्येय है। माया आगे साथ नहीं आएगी। ऐसे उपदेश इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज दर्शा रहे हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार अगले माह की चर्चा की जाएगी। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। यही विश्राम है। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।